हेलो डियर स्टूडेंट, जो फिज़िकल फार्मास्यूटिक्स की फ़ाइल है वो काफ़ी लोगों को मिलने में दिक्कत होती है और जो उनको मैनुअल नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से प्रैक्टिकल लिखने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो इस बार बी फॉर्म सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, थर्ड सेमेस्टर में, उन्हें फिज़िकल फार्मास्यूटिक्स नाम का एक सब्जेक्ट है जिसके प्रैक्टिकल्स उनको करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मैं उन्हें सारे प्रैक्टिकल प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, एक एक करके देख लेते हैं। और मैं इसमें पढ़ के तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं जो है पूरी फाइल्स ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। आप उसको पॉज करके अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं फिज़िकल फार्मास्यूटिक्स के आपके प्रैक्टिकल्स। तो सबसे पहले देखेंगे इंडेक्स। तो ये आपका इंडेक्स है, ये देख लीजिए। ये आपके 9 प्रैक्टिकल का पूरा पूरा इंडेक्स बना हुआ है। 1 बाय 1 करके अब इसके प्रैक्टिकल्स भी देख लेते हैं। और ये अपने नोटबुक में आप लिख भी लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसमें आपको ऑब्जेक्ट भी दिया है, आपको रेफरेंस भी दिया है, आपको ऑपरेटर्स रिक्वायरमेंट भी दिया है और आपका प्रिंसिपल वगैरह, प्रोसीजर वगैरह विथ रिज़ल्ट आपको दिया है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, यह आपका प्रोसीजर। यह आपका पेज नंबर 2। ये आपका कैलकुलेशन है, पूरा जो भी ऑब्जर्वेशन टेबल आपकी है वो पूरा बना हुआ है। और अगर आप कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं, ये पूरा कैलकुलेशन है। तो ये कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है। तो ये आपका पहला प्रैक्टिकल का रिज़ल्ट है। ठीक है, इसका आपका रिज़ल्ट आ गया, जो कि पेज नंबर 3 है। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट नंबर 2। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है आपका और इसका जो ग्राफ बना है वो ये रहा आपका ग्राफ। ये अच्छे से देख लीजिए और ये भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन। तो ये आपका पूरा कैलकुलेशन है। ठीक, और ये आपका इस प्रैक्टिकल का प्रोसीजर है पूरा विथ रिज़ल्ट। तीसरा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है। ये आपका प्रिंसिपल है और जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड में है, वो भी एक तरफ करके देख लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का है। ये पूरी ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसका कैलकुलेशन भी दिया है, फार्मूला भी दिया है और क्या क्या है इसमें सारा कुछ दिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें ग्राफ कौन सा बनेगा। तो ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक, अब देख लेते हैं इसका प्रोसीजर वगैरह क्या है। और जिसको पीडीएफ में चाहिए होगा वो मुझे मैसेज कर देगा, मैं उसे पीडीएफ में भी प्रोवाइड कर दूंगा। ये आपका रिज़ल्ट है एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का। अब देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन एंड वाटर। ठीक है, इसका रेफरेंस भी दिया हुआ है और इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, आपकी पूरी रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। अपरेटस रिक्वायरमेंट्स दी हैं, थ्योरी दी है, उसका फार्मूला दिया है और आपका पूरा थ्योरी पोर्शन दिया है। ठीक है, तो ये आपका पूरा फार्मूला है, इसमें कैसे क्या करना है आपको सब कुछ दिया गया है।
प्रोसीजर भी दिया गया है। और साइड में इधर आपकी लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जर्वेशन टेबल टाइप का बनाया गया है जिसमें क्वांटिटी वगैरह दी हुई है। और दूसरी तरफ आपका पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। ये आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, टेम्परेचर्स वगैरह आपका। और इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगी। जो आपको ब्लैंक पेज पे बना हुआ है वो आपको ब्लैंक पेज पे ही बनाना है। ठीक है, अब देख लेते हैं रिज़ल्ट की। ये आपका रिज़ल्ट रहा। अब देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 5। ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है। इसको पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, इसलिए मैं स्लो स्लाइड कर रहा हूँ। ये रहा आपका मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ HLB नंबर्स। ठीक है, ये सारा आपको दिया गया है। इसमें ड्रॉ बुक ऑफ HLB सिस्टम्स भी दिया है, प्रोसीजर भी दिया है, आप देख लीजिए एक एक करके। और इसका ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेशन भी कुछ दिया है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये आपका टोटल कैलकुलेशन है जो भी आया हुआ है, ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन, ये देख लीजिए आप। बात कर लेते हैं इसके डिटर्मिनेशन एसिड नंबर्स की। ऑब्जर्वेशंस भी दी हुई है और आपका रिज़ल्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर 6। ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है। टू डिटरमाइन सरफेस टेंशंस ऑफ गिवन लिक्विड बाय ड्रॉप काउंट एंड ड्रॉप वेट मेथड। ठीक है, इसमें डिटरमाइन करना है सरफेस टेंशन को, लिक्विड ड्रॉप काउंट करना है और ड्रॉप वेट मेथड के जरिए। ठीक है, तो इसमें रेफरेंस दिया है, अपरेटस रिक्वायरमेंट दी है, केमिकल रिक्वायरमेंट दी है और आपका प्रोसीजर दिया हुआ है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन भी अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रहा हूँ कि कैसे कैसे कैलकुलेशन किया है, क्या क्या फार्मूले अप्लाई किए हैं और क्या रिज़ल्ट आया है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ें हैं वो देख लीजिए। ड्रॉप काउंट है, कैलकुलेशन ड्रॉप काउंट का पूरा आपको दिया गया है। ठीक, पूरा फार्मूला है और कितना कैलकुलेशन आया ये भी आपको इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये फैक्टर्स का, सरफेस टेंशंस का, ये पूरा आपका अब इसमें ड्रॉप वेट का कैलकुलेशन है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 6 का ये काफ़ी बड़ा एक्सपेरिमेंट था तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो बता दीजिएगा, मैं PDF में आपको प्रोवाइड करा दूंगा सारा कुछ। ये इसका रिज़ल्ट रहा। अब बात कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 7 की। रिक्वायरमेंट, apparatus, रेफरेंस, केमिकल रिक्वायरमेंट, प्रिंसिपल्स, कंडीशंस, सारा कुछ आपको दिया हुआ है, देख लीजिए। इसके कुछ टेबल्स हैं, ऑब्जर्वेशंस एंड CCl 4 लेयर्स की, ये देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे बनाई हुई हैं बच्चे ने। एक बच्चे की फाइल है तो ये मैं प्रोवाइड कराने के लिए लाया हूँ आपको। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा आपका ये पूरा उसी पेज में है। नेक्स्ट पेज में आपको लिखना है, एक्सपेरिमेंट नंबर 7 का पोर्शन है। इसकी टेबल है ऑब्जर्वेशन एक्वस
लेयर ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी बनेगी। कोई डाउट होगा देख लेना। देख लेते हैं लास्ट पेज एक्सपेरिमेंट नंबर 7 का। ये पूरा प्रोसीजर है, इसी में ऑब्जर्वेशन है, रूम टेम्परेचर कितना देना है, ये सारा कुछ आपको दिया है, वैल्यू दी हुई है कि कौन चीज़ क्या है, और रिज़ल्ट भी आपका दे दिया गया है। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की नहीं ज़रूरत है कि आप कैसे क्या करेंगे। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट नंबर 8 देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड डोनर एक्सेप्टर रेशियो टू पाबा कोफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स बाय सॉल्वेबिलिटी मेथड। ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट है आपका। एक्सपेरिमेंट नंबर 8 का दूसरा पेज है। मेथड ऑफ एनालिसिस के पॉइंट्स, ये आपका लास्ट पेज एक्सपेरिमेंट नंबर 8 का। अब लास्ट एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 9 टू डिटरमाइन परसेंटेज कंपोजिशंस ऑफ NaCl इन सॉल्यूशन यूजिंग फिनॉल वाटर सिस्टम बाय CST मेथड। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका रेफरेंस है, रिक्वायरमेंट दी हुई है, अपरेटस रिक्वायरमेंट दी हुई है, केमिकल रिक्वायरमेंट भी आपको लिख लेनी है, प्रिंसिपल लिख लेना है। ठीक है, मैं बात करता हूँ इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल मैंने दिखा दी है, फिनॉल एंड वाटर, ये पूरी ऑब्जर्वेशन टेबल आप सेम टू सेम बना देंगे। आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो समझने में भी आसानी होगी इससे। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज है एक्सपेरिमेंट नंबर 8 का। नेक्स्ट है लास्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 9 का। ये इसका ग्राफ है, जिन लोगों को ग्राफ बनाने में दिक्कत होती है वो देख लें। अब बात कर लेते हैं एकदम लास्ट पेज की इसकी। ये ऑब्जर्वेशन है, इसमें टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर क्या है वो दिखाया गया है। ये आपका कैलकुलेशन है और विथ रिज़ल्ट। ठीक है, तो अब इस वीडियो में आपको मैंने पूरी जो है आपकी फ़िज़िकल फार्मास्यूटिक्स की बी फॉर्म सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की जो भी फ़िज़िकल फार्मास्यूटिक्स में प्रैक्टिकल्स थे वो एक एक करके मैंने सारे प्रैक्टिकल्स आपको दिखा दिए। बी फॉर्म में आपके 10 प्रैक्टिकल्स दिए होते हैं, लेकिन जो टीचर आपको परफॉर्म करवाता है वो 8 प्रैक्टिकल मिनिमम और 9 प्रैक्टिकल मैक्सिमम करवा देता है। कोई टीचर ऐसे होते हैं जो आपको 10 के 10 प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, अदरवाइज़ वो 8 to 9 के आसपास आपको लाके ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने प्रैक्टिकल भी बता दिया, आपके 8 प्रैक्टिकल मैंने बताए हैं, और इन प्रैक्टिकल्स में आपके ऑब्जेक्ट हैं, रेफरेंस है, और आपका जो है केमिकल रिक्वायरमेंट है, अपरेटस रिक्वायरमेंट है, थ्योरी है, प्रोसीजर है, विथ ऑब्जर्वेशन टेबल एंड ग्राफ विथ रिजल्ट के साथ फाइल दी हुई है। तो आप इजीली इसको लिख लेंगे। जब कोई चीज़ आप लिखते हैं, लिखने के बाद आपको वो चीज़ें सारी क्लियर हो जाती हैं जो आप जानना चाहते हैं। बिना लिखे आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होगी। जब तक आप अपने मन से देख के लिखोगे, हर एक पॉइंट का मतलब समझोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, इसी तरह मैं डेली एक एक करके फ़ाइल अपलोड करते रहूँगा, क्योंकि मुझे भी स्टूडेंट की फ़ाइल लानी पड़ती, क्योंकि मेरे पास कोई नोट्स तो है नहीं कि मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ। तो ये भी किसी स्टूडेंट की फ़ाइल थी, तो आप लोग इससे लिख सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मिस्टेक्स नहीं है। ओके, थैंक यू गाइस।